दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज़ चैनल। दोस्तों, मैं आज अपने सभी दोस्तों और देशवासियों को जो वीडियो साझा कर रहा हूँ, उस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अभी फ़िलहाल में एक बार फिर SC ST OBC आरक्षण और जो आर्थिक आधार पर जनरल कास्ट को भी 10% कोटा दिया गया है, यानी कि सुदामा कोटा, उस पर कितनी तीखी बहस हुई है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें SC ST OBC और जनरल कोटा 10% के बारे में कितनी बारीकी और कितने सुंदर तरीके से वर्णन किया है, यह आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। मगर दोस्तों, उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, यह मामला अखबारों में छपा है और जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। EWS आरक्षण असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई। याचियों ने निर्धारित 50% सीमा के आधार पर कहा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10% आरक्षण देने के कानून पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में सुनवाई शुरू हुई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। इसमें आरक्षण के जरिए वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व की अवधारणा आर्थिक रूप से ऊपर उठाने की योजना में तब्दील हो गई है। आर्थिक आरक्षण में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को बाहर रखा गया है। इसका लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग तक ही सीमित है। और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट में गैर सरकारी संगठन जनहित अभियान की याचिका सहित कई अर्जियां लंबित हैं। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधिकता को चुनौती दी गई है। मंगलवार से मामले पर प्रधान न्यायाधीश UU ललिता की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू की। पीठ में अन्य न्यायाधीश जस्टिस दिनेश महेश्वरी, S रविंद्र भट्ट, बेला M त्रिवेदी और JB पादरीवाला शामिल हैं। याचिकाओं की ओर से कानूनी विशेषज्ञ डॉक्टर मोहन गोपाल ने कि उन्होंने कहा कि 103वें संविधान संशोधन कानून संविधान के साथ धोखा है। यह कानून सामाजिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। उन्होंने कहा, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन में दो पहलू हैं जिन पर आरक्षण टिका है। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के मानक में आर्थिक पिछड़ापन शामिल है। सामाजिक पिछड़ापन आर्थिक पिछड़ेपन के बगैर नहीं हो सकता, दोनों साथ चलते हैं। मोहन गोपाल ने कहा है कि अगर यह वास्तव में आर्थिक आधार पर आरक्षण है तो यह सभी गरीबों को मिलना चाहिए। इसमें उनकी जाति का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने संविधान सभा की बहस का हवाला देते हुए
कहा है कि वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण लाया गया था। बराबरी की मांग हमेशा पिछड़े वर्ग की रही है, न कि संपन्न वर्ग की। ये प्रतिनिधित्व चाहते हैं, न कि आर्थिक रूप से ऊपर उठना। हमें आरक्षण में कोई रुचि नहीं है, हमें सिर्फ प्रतिनिधित्व में रुचि है। अगर कोई प्रतिनिधित्व का आरक्षण से बेहतर तरीका लाता है तो हम आरक्षण को समुद्र में फेंक देंगे, यानी इसे छोड़ देंगे। आर्थिक स्थिति घटनाओं से बदलती रहती है, यह लॉटरी जीतने या जुआ हारने से बदल सकती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील संजय पारिक और मीनाक्षी अरोड़ा ने भी बहस की। दोनों वकीलों ने आर्थिक आरक्षण का प्राविधान करने वाले संविधान संशोधन कानून को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला बताया है। जी हाँ दोस्तों, कितनी सुनने, देखने और समझने लायक बात है। 103वें संविधान संशोधन के जरिए किया गया ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 10% कोटे के प्राविधान को शीर्ष अदालत में दी गई चुनौती। और दोस्तों, इन कानूनी प्रश्नों पर संविधान पीठ कर रही है विचार। क्या 103वें संविधान संशोधन इस आधार पर संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है? उसके बहस सरकार को आर्थिक आधार पर आरक्षण की शक्ति मिली है। क्या यह संशोधन इस आधार पर मूल ढांचे का उल्लंघन करता है कि इससे सरकार को गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में दलितों को लेकर विशेष नियम बनाने की शक्ति है? क्या यह संविधान इस आधार पर मूल ढांचे का उल्लंघन है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में ओबीसी, एससी, एसटी को शामिल नहीं किया गया है? नहीं दोस्तों, कितनी अच्छी और कितने सरल और सुंदर तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण और जो जनरल कास्ट को जो 10% आरक्षण दिया गया है, उसके ऊपर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में कितनी सुंदर तरीके से आरक्षण की मूल परिभाषा को समझाया गया है। दोस्तों, अब मैं एससी, एसटी और ओबीसी समाज से एक प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों ने यह वीडियो देखा और इसमें मैंने जो भी एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण के ऊपर जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चली है, उसमें कितने सुंदर तरीके से, कितने सरल तरीके से बहस हुई है और समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, आप लोग भी अपने जो आप लोगों को आरक्षण के रूप में जो एक रास्ता, एक मार्ग, और जो हम एससी, एसटी और ओबीसी का मुक्ति मार्ग है आरक्षण, उसको बचाए रखना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें, ताकि हर एससी, एसटी और ओबीसी को पता चल सके कि किस तरह से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में हम एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के ऊपर कितनी तीखी बहस हुई है, जिसमें कितने आसान और सरल तरीके से हमारा पक्ष रखा गया है। तो दोस्तों, अब अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।